I'm laying where the stars shine so bright. Dreams of younger days keep drifting by. Oh, how I wish to turn the hands of time tonight. Through moonlight mist, a meadow calls my name, leading me through whispers laced with flame. Faces from my past now. हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आया हूँ प्रगति मैदान क्योंकि यहाँ पे बुक फेयर लगा हुआ है और जो कि 10 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक है। यहाँ आने के लिए प्रगति मैदान जो मेट्रो स्टेशन था उसका नाम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से 3 नंबर गेट से निकलने के बाद यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा क्राउड था। मेरे को लगा नहीं था कि फ़र्स्ट डे इतना ज़्यादा क्राउड होगा और सिंगल गेट एंट्री थी जिसकी वजह से यहाँ पे आधे घंटे एंट्री में लग गए हैं और 10-15 मिनट तो मेरे को हॉल नंबर 3 के पास पहुँचने में लग गया। ये दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे एक ही हॉल है जहाँ पे इसको लगाया गया है। बाकी हॉल में यहाँ पे विकसित भारत जो मिनिस्ट्री का डायलॉग है उसके लिए यहाँ पे रखा गया है, मतलब कि ट्रेड फेयर वाला ही कुछ है समथिंग। मेरे को समझ आ नहीं रहा था कि यार हम ट्रेड फेयर आए हैं कि बुक फेयर आए हैं, बट फिर समझ आया कि वो अलग कंपार्टमेंट है और जो बुक फेयर का कंपार्टमेंट है वो हॉल नंबर 3, 4 और 2 वाले में है और उसके जस्ट सामने एक हॉल नंबर 6 भी है उस तरफ, तो वहाँ भी है। तो उधर जाकर के हम लोग देखेंगे कि बुक फेयर कहाँ पे क्या है। दस मिनट चलने के बाद एक तो एंट्री में इतना ज़्यादा टाइम लग गया और उसके बाद यहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट चलने के बाद फाइनली हॉल नंबर 3 के पास पहुँच गए। बस इन्हीं 2-3 हॉल में यहाँ पे बुक फेयर लगा हुआ है, बाकी में जो है वो कुछ और चल रहा है। यहाँ पे शायद विकसित भारत कुछ डायलॉग करके है वो चल रहा है, तो मैं कंफ्यूज हो रहा था बट फाइनली यहाँ तक पहुँच गए और ये रहा हॉल नंबर 3 जहाँ हम लोग जा रहे हैं। और सबसे जो ज़रूरी बात है वो बताना मैं भूल ही गया, इस बार जो बुक फेयर में एंट्री है ना वो बिल्कुल फ्री है, तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री आप आकर के यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। इसका रीज़न मैं देख रहा था नेट पे, तो इसमें था कि जो नए रीडर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आकर के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बुक एक्सप्लोर करें इस डिजिटल दुनिया में। तो कहीं ना कहीं जो हार्ड कॉपी वाला जो एक जो पुरानी विंटेज चीज़ें हैं उससे कहीं ना कहीं संरक्षित करने की कोशिश की गई है और ये बहुत अच्छी कोशिश है। मुझे लगा नहीं था कि फर्स्ट डे इतना ज़्यादा क्राउड होगा, लेकिन अच्छा खासा क्राउड है। अभी जस्ट हम लोग 2 नंबर हॉल में आए हैं और जो सबसे पहला जो यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है वो उर्दू डिपार्टमेंट का है। तो यहाँ पे जो नई नई बुक्स हैं उसे एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं क्या है। यहाँ पे अज्ञात से ज्ञात की ओर पंकज झा पंकज झा की बुक है, जो पंचायत सीरीज में विधायक जी बने थे उनकी ये बुक है। पता नहीं किस बारे में उन्होंने लिखा है। तुम्हारा मिलना ज़रूरी था तुम्हारे लिए। अब पोइट्री है इनकी, मुझे नहीं पता था इन्होंने पोइट्री वगैरह भी लिख रखा है। मिट्टी के टीले पे यूं ही उंगलियों से मैंने लिखा था तुम्हारा नाम, कुछ दिनों बाद जाके देखा तो लिखे हुए नाम के गड्ढे में नन्ही चींटियों ने अपना घर बना लिया था। वाह, अच्छा लिख रखा है इन्होंने। गुनाहों का देवता, ये कितना ढेर कर रखा है इन्होंने। और देखते हैं रुत ले लिया जाए क्या। राहत इंदौरी साहब की एक बुक है रुत, शायद ये नई बुक मेरे को दिखी है या पुरानी भी हो सकती है, बट यहाँ पे न्यू एडिशन देखने को मिल रहा है। गज़ल की बुक है। मेरी आंखों में कैद थी बारिश, तुम ना आए तो हो गई बारिश। वाह। तिश्नगी ढूंढती है बरसों से, नहर झरना कुआं नदी बारिश। ठंडे सूरज की छाँव में बैठी, रात भर थकी हुई बारिश। वाह।
दरिया दरिया छान चुके साहिल सबसे गहरा है, दोनों दोस्त हैं बरसों से मैं गूंगा वो बहरा है। वाह। राहत इंदौरी साहब की एक और बुक है चांद पागल है, शायद ये भी गज़ल की बुक है, देखा जाए। हाँ गज़ल ही है। वाह यार क्या मस्त मस्त गज़ल है इनकी। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। वाह। मौत की तफसील होनी चाहिए, शहर में एक झील होनी चाहिए, हुक्म गूंगों का है लेकिन हुक्म है, हुक्म की तामील होनी चाहिए। ये शायद इनकी एक नाराज़ जो गज़ल की बुक थी शायद उसी से है, मेरे को लग रहा है। उसमें भी ये ऐसी गज़लें थी, नाम बदल दिया गया है या फिर पता नहीं, जो भी है, बट ये पटा सा लग रहा है। भारतीय ज्ञानपीठ के मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार हैं ये शिवाजी सावंत, जिस पे मूवी बनी है छावा। हाँ वही बुक है ये। इसमें बहुत सारे श्लोक वगैरह भी हैं संस्कृत के। शायद मूवीज़ में इतना ज़्यादा डिटेल दिखाना पॉसिबल नहीं है, बट बुक्स में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, तो बुक पढ़ के और मज़ा आएगा। जयप्रकाश श्रीवास्तव की बुक है पत्थर हो गए सपने, मुझे बहुत सही लग रहा है। नवगीत संग्रह से है, पता नहीं इसमें शायद पोइट्री है कि जनता भैया ताता थैया नाच रही है जनता भैया, अकड़म बकड़म दूध मलाई चाट रहा है नेता भाई, जंतर मंतर देख रही है जनता भैया। वाह। चलते फिरते करे घोषणा, मिलती सबको सीख मंत्रना, विज्ञापन ही बाँच रही है जनता भैया। अच्छा है, व्यंग है और पोइट्री में गहराई है। आपको अपने जीवन में क्या करना है, जे कृष्णमूर्ति साहब के यहाँ पे दिखा, जे कृष्णमूर्ति साहब के यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं जो कि हिंदी में अवेलेबल हैं। अगर जिन्हें भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ समझने में प्रॉब्लम हो रही है वो हिंदी आकर के यहाँ पे ले सकते हैं, और सारी बुक्स हैं उनकी यहाँ पे, ट्रांसलेटेड बुक्स हैं। ध्यान है, शिक्षा है, जीवन है, जीवन संवाद है। अरे वाह। कोड वर्ड कविताएं, नाम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बुक का। देखते हैं किस टाइप की पोइट्रीज है अंदर। छातों का पर्याय, प्राथमिक शाला का पाठ्यक्रम हो जाए, कंबल का पर्याय हर घर के खुले हुए दरवाजे। सच में कोड वर्ड में ही है कविताएं, इसलिए कोड वर्ड सही है नाम। एक और बुक है प्रिय मनुष्यों, श्री राम निवारिया की बुक है, और ये भी उन्हीं की बुक है। ये दोनों बुक उन्हीं की है। शब्द आत्महत्या कर रहे हैं, उसमें आदमियों को आत्महत्या करते देख और उन्हें फंदों तक ले जाने में हम इतने मशगूल हो गए कि शब्दों की आत्महत्याओं पर ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, शब्द अपनी सटीकता में सभ्य बना रहा तो मनुष्यता बनी रहने की संभावना बढ़ जाएगी। काफ़ी नए टाइप की पोइट्री है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जितने भी लेखक हैं वो यहाँ पे सब लिस्टेड हैं। फिराक गोरखपुरी साहब हैं, अज्ञेय हैं, अमृता प्रीतम जी हैं, सीताकांत महापात्र हैं, दामोदर मावजो हैं, गुलजार हैं, प्रतिभा राय हैं, सारे के सारे। ये सारा का सारा जो है वो मलयाली लिटरेचर मेरे को समझ आ रहा है लैंग्वेज से। रस्किन बॉन्ड की यहाँ पे एक बुक मिली है देखने को, हिंदी में है, अंधेरे में एक चेहरा, नाइट ट्रेन एट देओली। रस्किन बॉन्ड की यहाँ पे ट्रांसलेटेड बुक्स हैं। सिगमंड फ्राइड की हिंदी में बुक मिली है, अच्छी बुक है, ले सकते हैं अगर पढ़ना चाहो तो। एक सेकेंड। आमिर खुसरो की यहाँ पे एक बुक देखने को मिली है, माधव हाड़ा ने लिखा है इसे। हैं? वाह यार, ये उस टाइप की उनकी पोइट्री है क्या? ये लिया जा सकता है। ये 200 रुपये की है और डिस्काउंट मिलेगा 10%, तो हो सकता है ये 180 तक मिल जाए।
उन्हीं की है बहुत सारी, ये इसमें पोइट्री है। नारंगी नगरे रंगरेज की और रंगी है करतार, सगरी दुनिया लेत है झूठा नाव पुकार। वाह। ये तुम्हारे यहाँ के हरिराम मीणा एक तुम्हारे राजस्थान कैडर के आईएएस हैं, उन्होंने ये बुक लिख रखा है। इनकी पुरानी बुक मैं ले गया था आदिवासी दुनिया, उन्होंने एसटी पे बहुत ज़्यादा डिटेल लिखा है, और ये उनकी दूसरी बुक है जल जंगल और ज़मीन, और ये भी उन्होंने आदिवासी समाज को ही कहीं ना कहीं एक्सपोज नहीं एक्सप्रेस किया है एक्चुअली। एक और बुक है यहाँ पे, ये किनकी है, मनीषा कुलश्रेष्ठ वन्या। मुझे लग रहा है आदिवासी स्त्री संघर्ष की कहानी है, शायद ये पढ़ना चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत कम ऐसी बुक्स हैं जिसमें कि आदिवासी स्त्रियों के बारे में कहीं लिखा गया है, तो ये बुक उनमें से एक है, इसको पढ़ा जा सकता है। ये 200-250 रुपये की बुक है, सुरेश सित्तल का। अच्छा, इसमें गज़ल है, पुराने गज़ल का यहाँ पे संकलन है, कलेक्ट करके इसमें पब्लिश किया गया है। और यहाँ पे मधुशाला भी है हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई मधुशाला। कहते हैं कि ये जो बुक्स है ना कहीं सूफ़ी फ़िलासफ़ी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, या कह लो कि अब कॉपी तो नहीं कह सकते बट इंस्पायर्ड है। तो इन्होंने मधुशाला के नाम से लिखी थी ये पोइट्री। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी शाकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला, कभी न कन भर खाली होगा लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला। यहाँ दिखा एक बार, हंसराज रहवर ने लिखा योद्धा सन्यासी विवेकानंद ऊपर करके। विवेकानंद के बारे में चाहे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लें, बट एक सच्चाई है जो लोग नहीं बताते हैं, ये कि उनकी मृत्यु जो है वो 39 साल की उम्र में हो गई थी, और उन्होंने अपने बहुत सारे लेटर और बहुत सारे जो उनकी अपनी दास्तां है ना, उसमें उन्होंने लिखा था कि लोगों ने भले उन्हें बहुत आदर दिया हो बट उनके साथ नहीं चले, तो इस वजह से उन्हें 100 बीमारियां हो गई, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह सके। तो हमारा देश ऐसा ही है, महान जो आत्माएं हैं ना उनकी पूजा करता है, उनका साथ नहीं देता। ये पातिर पंचाली जो नॉवल है, हाँ, ये सत्यजीत रे साहब की सबसे जो पहली मूवीज़ थी ये इसी उपन्यास पे बनी थी, पाथिर पंचाली। ये पढ़ा जा सकता है, वैसे ये बंगाली में थे बट इसे हिंदी में ट्रांसलेटेड करके यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे आचार्य प्रशांत की भी एक बुक लगी हुई है, जो आजकल न्यू मोटिवेटर हैं, जो कि वेदांता की बात करते हैं, उपनिषद की बात करते हैं। इनकी बुक और कहीं मेरे को देखने को मिली नहीं है। बुक फेयर में एक पहली बुक मेरे को देखने को मिली है जिसका नाम निर्भय है। निर्भय होए न कोई, एक जीवन इतने डर, मुक्ति कैसे। तो इनकी जो बातें हैं, इनके जो विचार हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। आजकल का यूथ जो है इन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है, तो इनकी बुक ली जा सकती। बट यहाँ पे एक ही बुक अभी तक मेरे को दिखा है। एक बुक है कश्मीर नामा। कश्मीर नामा एक बुक यहाँ पे देखने को मिले, वहाँ के इतिहास, राजनीति और जो कश्मीर की समस्या है उसके बारे में ये बुक है। ये बुक बिल्कुल लेनी चाहिए यार। मैं सोच रहा हूँ इस बुक की लेने की। मुझे एटलीस्ट जानने को तो मिले वहाँ पे, बट किसी एक विचारधारा से प्रभावित ये जो है ना राइटर ना हो, नहीं तो फिर मूड ख़राब होता है। राइटर को हमेशा बैलेंस लिखना चाहिए, वो ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ के। एक बुक देखने को मिली है कली का उदय, दुर्योधन की महाभारत, आनंद नीलकंठन के द्वारा लिखी गई बुक है। तो कली से रिलेटेड यहाँ पे जितने भी जो मिथक हैं, माइथोलॉजी है, और जो कुरुक्षेत्र से रिलेटेड है या फिर पांडवों से रिलेटेड है, या उस टाइम जो कौरव वंश की महागाथा थी उसमें उसे इसमें कंपाइल किया गया, लिखा गया है। तो ये अलग टाइप की थोड़ी बुक देखने को मिली है।
शायद कली के बारे में शायद पहली बुक मैं देख रहा हूँ, या मैं ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ता, इस वजह से मेरे को पहली बुक यहाँ पे फेस हुई है। तो अच्छा है ये रहा हैरी पॉटर और अज़्काबान का कैदी। हैरी पॉटर बचपन में पढ़ा करते थे, 5-6 में था तब इसका पूरा का पूरा मैं कंपाइलेशन लिया था। बहुत महंगे मिले थे, इंग्लिश में मिले थे, और काफ़ी टाइम बाद मेरे को ये हिंदी में मेरे को देखने को मिला है। जेके रॉलिंग ने लिखी है हैरी पॉटर, और इस पर आजकल एक नया वेब सीरीज़ बनने वाला है या बन रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो बिल्कुल इसे पढ़नी चाहिए। और एक तरह का ये जो है ना, एक दुनिया है, इसे देखने के बाद लोग इस दुनिया की बातें करते हैं, इसी में जीते हैं। तो टोटल 7 या 8 पार्ट्स हैं इसके, और सारा का सारा यहाँ हिंदी में ट्रांसलेटेड अवेलेबल है। हाँ, ये वाला जो सेक्शन है, मेरे को लग रहा है ये जितने भी सारे बुक्स लगे हुए हैं कहीं ना कहीं किसी दूसरे लैंग्वेज से ट्रांसलेटेड है हिंदी में, ताकि वो सारी जो है दुनिया भर की जितने भी अलग अलग लैंग्वेज की बुक्स हैं वो सब पढ़ सकते हैं, जिसमें कि एटॉमिक हैबिट्स वगैरह है, और मुराकामी है, तिब्बत में 7 वर्ष हैं, द करेज टू बी डिसलाइक, इस टाइप की जो सेल्फ मोटिवेटिंग बुक्स होती है ना, सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेटेड अवेलेबल हैं। मुनव्वर राना की मुनव्वर नामा करके गज़ल की बुक यहाँ पे है, और ये बहुत टाइम पहले इनकी बुक मैं लेकर गया था, और बहुत ज़्यादा उन्होंने माँ के बारे में लिख रखा था उसमें। मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा माँ पे गज़ल किसी ने नहीं लिखी होगी जितना मुनव्वर राना साहब ने लिखी। नोआ हरारी की जितनी भी बुक्स हैं यहाँ पे सब ट्रांसलेटेड है हिंदी में, और ये उतना ज़्यादा उस टाइम तक फेमस था नहीं, जब तक कि विकास दिव्यकीर्ति सर ने रेकमेंड नहीं की थी ये बुक। उसके बाद ये बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे पढ़ने लग गए, और इसी वजह से आज ये हिंदी में है ट्रांसलेटेड। उनकी सारी बुक्स हैं यहाँ पे, चाहे वो होमो डेयस हो, या नेक्सस हो, या होमो सेपियंस हो। ये रही बुक, युवल नोआ हरारी की सबसे ज़्यादा फेमस बुक, और इसमें जो मानव जाति का जो इतिहास है ना, जो हिस्ट्री है कि कहाँ से कैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ है, और क्या क्या चुनौतियाँ रही है, और किस तरीके से आगे भी बढ़ेगा, इस सब का सब इसमें लिखा गया है। और अच्छी बुक है, एक बार स्टार्ट करो तो बहुत मज़ा आता है ना। बहुत सारे जो आयाम है, जो डायमेंशन है सोचने का, यहाँ से खुलता है। Take the light with you and you go. You're not coming knocking on my door. यहाँ पे जितनी सारी बुक्स दिख रही हैं सब ओशो की बातें हैं। ओशो द्वारा लिखी तो नहीं कह सकते, बट ओशो की सारी बातें हैं जो इसमें कंपाइल्ड है, सब लिखा गया। एक मोटी सी बुक मिली है, न जाने समझोगे या नहीं, मृत्यु बन सकती है द्वार अमृत का। अच्छा जी, एक ओंकार है उसमें सूत्र। एक और बुक मिल गई, लक्ष्य यूपीएससी, और ये भी जो बुक है ना, वो मनोज कुमार शर्मा, जिस पे 12th फेल मूवी बनी है, उसी से इंस्पायर्ड होकर ये भी बुक लिखी गई है। सज्जन यादव द्वारा लिखी गई बुक है। मुझे नहीं पता इसमें क्या है, बट उनके संघर्ष की कहानियों का एक सूची है, वो सारा का सारा इसमें कंपाइल्ड है, तो इसे पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। बट जहाँ तक मेरे को थोड़ा बहुत ऊपर से जो कॉन्टेक्स्ट देखकर समझ आ रहा है, कहीं ना कहीं जो यूपीएससी की यात्रा है उसमें जो संघर्ष है ना, उसे इसमें लिखा गया है। ये वाली बुक मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था इनकी, इन्होंने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया है किसी ने नहीं किया है, तो ये पहली बार मेरे को ऐसे देखने को मिला है। बुक्स मैंने स्टॉल में भी पूछा था तो वहाँ मिला नहीं था मेरे को। इंग्लिश में भी है, शायद हिंदी में भी होना चाहिए, बट इंग्लिश में ही मेरे को दिख रहा है अभी। तो वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 है, 2 पार्ट में है। स्टार्टिंग में इनकी वीडियोस देखता था, नीम के लड्डू, उस टाइम लगता था डांट क्यों रहे हैं, लेकिन अब स्लोली जब इनकी बातें समझ आती है ना, तो लगता है कि समझाने का सही तरीका यही है। लास्ट ईयर इनको बेस्ट इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट का इनको अवार्ड मिला था, शायद इन्हीं वजह से, क्योंकि इन्होंने जितना ज़्यादा जागरूकता अवेयरनेस फैलाया है ना पर्यावरण को लेकर के, उतना किसी ने नहीं किया, किसी मोटिवेटर ने नहीं किया है। तो इसी से रिलेटेड ये बुक है। मेरे को लगता है ये भी बुक पढ़ने अभी तो लिया ही जा सकता है। बाकी बहुत सारी बुक है,
और सब बुक अपने अपने टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। ये शिखंडी स्त्री देह से परे, महाभारत में शिखंडी का जिक्र आता है। वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो थर्ड जेंडर थे। तो ये जो बुक है ये थर्ड जेंडर को कहीं ना कहीं उनके बारे में ये बुक लिखी गई है। और भी जो बुक है यहाँ पे उसी से रिलेटेड बुक है। तो ये बुक तो मुझे लगता है कि मेरे को लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा जो एंगल ऑफ थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं चेंज तो होती है बुक पढ़ के। और भी बुक्स हैं यहाँ पे जो थर्ड जेंडर को यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। एक ये बुक है, एक ये किन्नर कथा है, गुलाम मंडी है, यमदीप है। ये जितने ही मलंग है ना उतने ही बुक इनकी जो बुक है बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है, उतने ही उनका इसका जो नाम है उतना ही अतरंग है। तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। जो है ना नीलोत्पल मृणाल की बुक तो है, यार जादूगर है, औघड़ है, डार्क हॉर्स है, बट मैं विश्वगुरु ढूंढ रहा हूँ। आई थिंक मेरे को लग नहीं रहा है कि इस बुक फेयर में आया है। ये सारी रेखता पब्लिकेशंस की बुक है। पोइट्री है, जिन्होंने उर्दू में सारी पोइट्री लिखी है, बट ये हिंदी में यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल जो कोर्सेज़ वाली बुक होती हैं वो सारी हैं। एआई के लिए बुक्स हैं, डेटा साइंस के लिए बुक हैं, एआई इंजीनियरिंग का है, सिस्टम डिज़ाइन का है, पाइथन है, और भी जो क्रैकिंग द कोडिंग है, कोडिंग वाली सारी बुक्स हैं, उससे रिलेटेड सारी यहाँ पे बुक देखने को मिल जा रही है। जावा स्क्रिप्ट का है, रिएक्ट है, यहाँ पे माइथोलॉजी रिलेटेड वाली सारी बुक्स हैं, महाभारत है, रामायण है, सारा पैक्ड करके जो है। वेद व्यास का ओरिजिनल है, पता नहीं क्या है, मेरे को देखना पड़ेगा। यहाँ पे डैन ब्राउन की बहुत सारी बुक्स हैं। ये नहीं है डिजिटल फोर्ट्रेस। एक सेकेंड, ये ब्लैक सी कौन सी बुक है भाई? ब्लैक एडिशन किसकी है? डेथ नोट थर्ड पार्ट है। वाह, अच्छा, ये तो कॉमिक्स हैं। आई थिंक 3 और 4 वॉल्यूम कंटेंट कर रही है, 5 और 6 है। The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is. होटल हाउस कीपिंग, इंटरनल सिक्योरिटी, जो ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशंस की बुक है वो सारी है यहाँ पे। ये संपूर्ण नागायन है यहाँ पे। आई थिंक रामायण जैसे इसको बनाई होगी। नाम तो इस नाम से तो ऐसा ही लग रहा है। ये बचपन में पढ़ा करते थे, राज कॉमिक्स। बहुत टाइम बाद यहाँ पे देखने को ऐसा मिला है। ये कितने की पड़ रही है संपूर्ण नागायन? 26 रुपये का पूरा है। अच्छा अच्छा, Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, I'm feeling discontent. I'm only facing तो फाइनली मैंने हॉल नंबर 3, 4 और 5 घूम लिया है, जिसमें कि जो हॉल नंबर 3 है ना और हॉल नंबर 4 है उसमें बहुत ज़्यादा हिंदी की जो बुक्स है ना या ट्रांसलेटेड बुक जो है हिंदी की वो देखने को मिली है। और बाकी जो हॉल नंबर 4 है उसमें थोड़ी बहुत इंग्लिश की बुक है और वो डेडिकेटेड जो नए नए राइटर्स हैं या जो बहुत फेमस बुक है, नॉवेल है, पोइट्री है, वो सब देखने को मिला है।
तीसरी बात ये कि यहाँ पे रेख्ता पब्लिकेशन वाली बुक भी है थोड़ी बहुत, जो कि उर्दू पोइट्री और नॉवेल वगैरह जो उससे रिलेटेड है, उसे लेकर के यहाँ पे बुक के बारे में है। तो ज़्यादा नहीं है। अब बाकी हॉल नंबर 2 और 3 हम लोग को जाना है। 4, 5 और 8, 4, 5 हमने घूम लिया है। यहाँ पे जो है द वर्ल्ड मुस्लिम कम्युनिटीज़ काउंसिल, द मुस्लिम काउंसिल ऑफ इंडर्स में बहुत सारी ऐसे बुक्स हैं और जो टॉपिक हैं बहुत अच्छे हैं। हिंदी में है, उर्दू में है और इंग्लिश में भी है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। भारत मंडपम से निकलने के बाद हमने तो देख लिया सारा बुक फेयर वगैरह। उसके बाद यहाँ पे फूड स्टॉल लगा हुआ था और जो है ना यहाँ पे दाल बाटी चूरमा, छोले भटूरे और लिट्टी चोखा वगैरह सब मिल रहा था। लेकिन रेट देख करके हम लोग की भूख ख़त्म हो गई। भाई 350 रुपये का था दाल बाटी चूरमा और 150 रुपये का एक भटूरे। साला लिट्टी 100 रुपये का, बिहारी भी हरामजादे हो गए। 150 रुपये की लिट्टी दे रहे थे भाई। और वो भी क्या ही बोलूँ मैंने कहा चलो चलते हैं यार, थोड़ी बजट ट्रैवलिंग ज़रूरी है। इतने का खा जाएंगे तो फिर बचाएंगे क्या? बचाएंगे मतलब पैसे भी नहीं आ रहे अभी। All the ladies hold up, hop in the ride, it's a brand new motor. Get on the fly, live la vida loca. My body fine, it's a Coca-Cola. Oh.